ओके, तो आज हम सिलोजिज्म के अंदर का एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है उसके बारे में देखते हैं, और वो है ओनली। मतलब स्टेटमेंट क्या रहेगा? स्टेटमेंट रहेगा ओनली एज आर बीज। ओनली एज आर बीज। पहले तो इसका सिंपल मीनिंग क्या लेना है वो मैं बताता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं रीजन। तो सिंपल मीनिंग इतना ही लेना है आपको, ओनली एज आर बीज जब भी दिया होगा तो उसका मतलब आपको लेना है ऑल बीज आर एज। इसका सिंपल सा मतलब आपको लेना है ऑल बीज आर एज। मतलब ओनली एज आर बीज बोला तो रिवर्स ऑफ ऑल, ऑल का रिवर्स, ऑल बीज आर एज, इतना ही लेना है। हाँ, और इसके सिवा एक और चीज क्या लेना है, ऑल बीज आर एज एंड अपार्ट फ्रॉम ए नथिंग शुड बी बी। बी सर्कल को और कोई भी टच ना करता हो। बी सर्कल ए के अंदर हो, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करें, बी सर्कल ए के अंदर हो, ऑल बीज आर एज, और कोई और सर्कल बी को टच ना करता हो। इतना ही आपको समझना है। अब इसका रीजनिंग मैं बताता हूं, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है, आप एक स्टेटमेंट में डाल के देखिए। अगर मैं बोलता हूं ऑल ओनली एज आर बीज, तो समझो अगर मैं बोलता हूं ओनली बॉयज आर टॉल, ओनली बॉयज आर टॉल, ओनली बॉयज आर टॉल, सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही टॉल है। तो जब भी कोई टॉल पर्सन आपको दिखेगा, व्हाट विल यू कंक्लूड? आप जब भी कोई टॉल पर्सन दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये टॉल है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, बॉय ही होगा। ओनली बॉयज आर टॉल, सिर्फ बॉयज ही टॉल है, इसका मतलब बॉयज छोड़ के और कोई भी टॉल नहीं है, बॉयज छोड़ के कोई भी टॉल नहीं है। तो अगर वो टॉल है तो वो डेफिनेटली बॉय होगा। आई होप समझ रहे। तो अगर वो टॉल है तो बॉय ही होगा। इसका मतलब सारे के सारे टॉल जो है वो सिर्फ किसके अंदर है, बॉयज के अंदर है। टॉल बॉय छोड़ के कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह का आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन कब होता है स्टूडेंट्स को, जब ओनली एज आर बीज के साथ कुछ और सी भी आ जाता है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसको एक क्वेश्चन में डाल के देखते हैं। ये कहाँ है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझो ओनली एज आर बीज, और दूसरा एक और स्टेटमेंट दिया मैंने, समझो सम एज आर सीज, सम एज आर सीज, कुछ ए जो है वो सी भी है, एंड ओनली एज आर बीज। तो डायग्राम कैसा ड्रॉ करेंगे? ओनली एज आर बीज का तो सिंपल मतलब आपको लेना है ऑल, नो, रिवर्स ऑफ ऑल। मतलब ओनली एज आर बीज का मतलब क्या लेंगे, ऑल बीज, ऑल द बीज आर इनसाइड एज। सारे बी जो है वो ए सर्कल के अंदर है, बी सर्कल ए के बाहर नहीं जा सकता। और हाँ, ओनली के कारण और एक चीज क्या समझ में आएगी, ये ऑल का रिवर्स तो है ही है, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि कोई और सर्कल बी को टच नहीं कर सकता। तो सम एज आर सीज, सम एज आर सीज का मतलब क्या है, ए और सी में थोड़ा बहुत तो इंटरसेक्शन, एटलीस्ट इंटरसेक्शन है। तो सम एज आर सीज को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ए सर्कल है, ये सी सर्कल है, लेकिन मेक श्योर करना पड़ेगा कि बी एक एक्स्ट्रा कंडीशन होने के कारण, इवन दो सी कैन इंटरसेक्ट ए, लेकिन इट कैन नॉट इंटरसेक्ट बी। ये बात आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ ओनली वर्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो इसमें अगर ये बोला जाता है, कोई एक अगर कंक्लूजन इसके बाद आता है दैट सम बीज बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आपको ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। इट कैन नॉट हैपन, बी सीज में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। साथ ही साथ तो ये नहीं हो सकता। अगर कोई और कंक्लूजन ऐसा बोलता है ऑल एज आर सीज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए जो है वो सी के अंदर है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा कोई कंक्लूजन बोलता है तो ये भी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे ए अगर सी के अंदर चले जाएंगे तो बी भी सी के अंदर चला जाएगा, और बी जो है वो सी के अंदर नहीं जा सकता। आई होप इट इज क्लियर। सो सिंपल अगेन रीजनिंग तो हो गया, सिंपल रीजन, सिंपल फाइनल कंक्लूजन, फाइनल समरी। ओनली एज आर बीज जब भी दिया तो रिवर्स ऑल लेना है, ऑल बीज आर एज लेना है, एंड बी को कोई और सर्कल टच ना करे, इतना याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।